नमस्कार साथियों, मैं आपका सहयोगी पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ आज एक नई जानकारी लेकर कि बीएलओ ऐप पर वर्तमान में कई प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप समय समय पर उसे अपडेट करते रहें। आइए आज हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी। आप बीएलओ ऐप पर जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आज हम बात करेंगे फॉर्म भरने को लेकर, अर्थात विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान आप जब घर घर जाकर सर्वे कर चुके हैं तो इस दौरान आपको कई ऐसे भी मतदाता मिले होंगे या कुछ ऐसे व्यक्ति मिले होंगे जो भविष्य के मतदाता हैं। तो उनका फॉर्म आप ऐप पर किस प्रकार प्रविष्ट करेंगे, आइए देखते हैं। आप इस फॉर्म वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे, आपके पास पूरा पेज खुलकर आएगा। रजिस्ट्रेशन एज ए न्यू वोटर्स आर इलेक्टर्स फॉर्म नंबर 6 पर क्लिक करें। फॉर्म नंबर 6 पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक पार्ट अर्थात आपसे एक सिलेक्शन करने के लिए कहेगा, क्योंकि जो मतदान केंद्र होता है उसके कई सारे अनुभाग होते हैं। उन अनुभागों के अंतर्गत आप यहाँ पर चयन कीजिए कि आप किस गांव के किस क्षेत्र के हैं। जैसे आप वो चयन करेंगे आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा। हम एक निवेदन पत्र कर रहे हैं किसे, तो यहाँ पर किसकी ओर से निवेदन किया जा रहा है, तो द इलेक्टर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, अर्थात हमारे जो मुख्य निर्वाचक अधिकारी उन्हें हम निवेदन कर रहे हैं। स्टेट मध्य प्रदेश, जिला आगर मालवा अगर आप आगर से हैं, या आप किसी अन्य जिले से हैं या अन्य राज्य से हैं तो राज्य और जिले का चुनाव कीजिए। तत्पश्चात आपको अपनी विधानसभा का चुनाव करना है। विधानसभा के बाद जैसे आप चयन करते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले पेज आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन का। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप अपना फर्स्ट नेम आप डालिए। पहला नाम डालने के बाद यहाँ पर आता है अपनी प्रादेशिक भाषा। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो वो प्रादेशिक भाषा में नीचे प्रदर्शित होगा, यानी कि अगर आपने इंग्लिश में टाइप किया तो हिंदी में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। सरनेम आप यहाँ पर डालिए, ऐसे ही उसका भी आप रूपांतरण कीजिए क्योंकि ये अनिवार्य है। अब यहाँ पर अगली चीज आती है अपलोड वन रिसेंट अपसाइन पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ, जो 4.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर एक मार्जिन दिया हुआ है। आप या तो उसको पहले से अपने मोबाइल में अपलोड करके रख ले या आप चाहें तो डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ पर जिस फाइल पर क्लिक करेंगे तो वह फोटो आपका यहाँ पर चुनने का विकल्प आपको मिल पाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे मैंने ये यहाँ पर फोटो का चुनाव किया, एक फोटो प्रदर्शित हो रहा है। देन आप अगले पेज पर जाएंगे अगले क्रम में, जहां पर नेम एंड सरनेम ऑफ एनी वन ऑफ द रिलेटिव्स, यहाँ पर जो भी नया मतदाता बनने जा रहा है उसके रिश्तेदार का नाम, जैसे यदि हम उसके माता पिता या कोई महिला है उसकी शादी हो चुकी है तो उसके हस्बैंड से हम यहाँ पर रिलेटिव में यहाँ पर डाल सकते हैं। तो रिलेटिव के अंदर यहाँ पर जैसे रिलेशन टाइप पर आप क्लिक करेंगे सभी संबंध आ जाएंगे। संबंध के बाद जो भी संबंध आप चुनाव करते हैं, नेम ऑफ द रिलेटिव मेंशन अबव, जो आपने ऊपर रिश्तेदार का संबंध चुनाव किया है उस रिश्तेदार का नाम, उसका क्षेत्रीय भाषा में नाम, उसके बाद उसका सरनेम क्षेत्रीय भाषा में उसका नाम। साथ ही साथ साथियों में आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर, तो कॉन्टेक्ट डिटेल, या तो मतदाता स्वयं का सेल्फ मोबाइल नंबर या वह चाहे तो अपने रिलेटिव का मोबाइल नंबर भी यहाँ ऐड कर सकता है। अगले क्रम में ईमेल आईडी सेल्फ या रिलेटिव मेंशन अबव, जो ऊपर रिश्तेदार देंगे आप उसका ईमेल आईडी या स्वयं का भी डाल सकते हैं, लेकिन यह एक वैकल्पिक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो साथियों अगले क्रम में आपके पास आएगी आधार डिटेल्स, जिसमें आप आधार नंबर पे अगर आपके पास नंबर उपलब्ध है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलकर आता है जहां पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। और यदि I am not able to furnish my आधार नंबर because I don't have आधार नंबर, यदि कोई ऐसा मतदाता जिसने आधार नंबर नहीं बनाया है या आधार कार्ड नहीं बना है तो वो इस विकल्प का चयन करेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्रम में आपको अपना जेंडर सिलेक्शन करना है, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारे रेसिडेंस अर्थात पते से संबंधित जानकारी आएगी। तो साथियों मेरा आपसे निवेदन है कि या तो आप अपने जो भी रिलेटिव का आप यहाँ पर रेफरेंस दे रहे थे ऊपर, उसका वोटर आईडी कार्ड ले लें और उसके ऊपर जो पता अंकित किया हुआ है आप उसी पते के अनुसार यहाँ पर बिल्डिंग का नंबर, उसका क्षेत्रीय भाषा में गली मोहल्ले का नाम, टाउन या विलेज का नाम। आगे बढ़ते हैं तो पोस्ट ऑफिस का नाम,
उसके बाद पोस्ट ऑफिस का क्रमांक, जिला, राज्य, ये सारी जानकारी आपके लिए अनिवार्य है जिसे आपको विधिवत रूप से भरना है। फिर यहां पर एक आता है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, अर्थात हमने पहले अपना फोटोग्राफ अपलोड किया, दूसरे नंबर पर आपको अपने उस पते के प्रमाणीकरण संबंधित, जैसे आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, बिजली का बिल हो गया, जो भी पते को यहाँ पर प्रूफ करता है वह दस्तावेज आपको नीचे दिए गए भाग पर सबमिट करना है। ये यहाँ पर जैसे मैंने आधार कार्ड का चुनाव किया, दस्तावेजों की सूची जो भी होगी उसके अनुसार आप दस्तावेज का चयन कर लें और यहाँ पर दिए गए भाग पर चूज फाइल पर जाकर आप इसे अपलोड कर दें। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो अब आता है कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, अर्थात यदि आप अक्षम्य हैं, दिव्यांग हैं, तो दिव्यांग वाली स्थिति में भी यहाँ पर कुछ कैटेगरियां, श्रेणियां दे रखी है, उसके अनुसार आप चुनाव करें, अन्यथा यह एक वैकल्पिक प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं, तो अगले क्रम में फॉर्म का जो भाग है वो है द डिटेल ऑफ माई फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी इंक्लूड द इलेक्टोरल रोल एट करंट एड्रेस विथ who I am currently reside are as under, अर्थात यहाँ पर उस व्यक्ति का आपको ब्यौरा देना है जो पहले से ही उस क्षेत्र की मतदाता सूची में जुड़ा हुआ है। जैसे नेम ऑफ फैमिली मेंबर्स, यानी कि कोई लड़का या लड़की अपना रेफरेंस या अपना नाम जुड़वाना चाहता है तो अपने माता पिता, यदि कोई महिला जिसकी शादी हो चुकी है वो अपने पति का नाम यहाँ पर लिखेगी, उससे यहाँ पर रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, उसका क्या रिश्ता है, उसका एपिक नंबर, क्योंकि वो पहले से मतदाता है, यहाँ पर दर्ज करेगा। उसके बाद आता है जनरल डिटेल, जिसके अंदर ये पेज साथियों पूर्व में नहीं खुल रहा था, लेकिन अब एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में प्रत्येक नया जो मतदाता है जो आवेदन कर रहा है विद रेफरेंस के साथ, अपने वंशावली के साथ, तो वह भी इस एसआईआर में शामिल होगा। इसलिए साथियों उसकी यह डिटेल आपको भरना है जैसा हम गणना फॉर्म में भर चुके हैं। पिता का नाम, एपिक नंबर उपलब्ध है तो, माता का नाम, साथ ही साथ जीवन साथी का नाम यदि उपलब्ध है तो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगले पेज पर अगले क्रम पर आपसे एक जानकारी मांगेगा कि यह इज इलेक्टर प्रोगेनी ऑफ 2003 इलेक्टर, यानी कि ये जो नया मतदाता है वो 2003 का वंश है, या इलेक्टर हैज नॉट शोन एनी लिंक आर मैपिंग विद लास्ट एसआईआर। साथियों इस प्रक्रिया से आप भली भांति अवगत हैं। आप इनमें से चुनाव करेंगे। यदि आप पहला पॉइंट का चुनाव करते हैं तो यहां पर आपके पास एक नया मैसेज ऑप्शन रिफ्लेक्ट होगा, ऐड रिलेटिव डिटेल्स। यहां पर जैसे क्लिक करते हैं तो हम ये पूर्व प्रक्रिया समझ चुके हैं पूर्व के वीडियो में कि यहां पर उसके राज्य, जिला, विधानसभा का नंबर, उसके अनुभाग संख्या, सरल क्रमांक सर्च करेंगे तो यहां पर उसके रिलेटिव की डिटेल आएगी। इसे हम वेरीफाई एंड कंटिन्यू करेंगे। वेरीफाई एंड कंटिन्यू करने पर यह जो मतदाता है उससे मैप हो जाएगा। यहां पर उसका संबंध हमें चुनाव करना है और अंत में उसके सिग्नेचर आप किसी जो फॉर्म पर लेंगे या अगर वो चाहे तो किसी पेज पर लेकर, यहां पर अगर चाहे तो पेज पर लेने के बाद इसे यहां अपलोड कर सकता है। फिर अंत में आता है घोषणा कि मैं यहाँ का निवासी हूं, इस शहर का, इस जिले का, इस राज्य का, मेरा आज से पहले कभी भी किसी भी जगह पर किसी भी प्रकार के मतदान से संबंधित मैंने आवेदन नहीं किया है। यहाँ पर उसकी तारीख और जो ईयर है वह यहाँ पर हम डालेंगे। इस प्रकार मतदाता यहाँ पर नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि उसके जो प्रमाणीकरण से संबंधित अर्थात उसकी अंक सूची है या उसके डेट ऑफ बर्थ से संबंधित जो भी उसकी प्रविष्टि संबंधित डॉक्यूमेंट से वो यहाँ पर अपलोड करेगा, तारीख, स्थान, और स्थान के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेगा तो उसके पास एक नया प्रीव्यू जैसा पेज आएगा कि फॉर्म में आपने क्या क्या डिटेल भरी है, एक बार उसे चेक कर ले और चेक करने के बाद यदि आपको पाया जाता है कि वह जानकारी सही है तो आप उसे सबमिट कर दीजिए। तो इस प्रकार साथियों आप सभी को यह फॉर्म नंबर 6 की प्रक्रिया भी शुरू कर देनी है क्योंकि हमारे पास समय कम है। दावा आपत्ति के समय हो सकता है कोई ऐसा नया मतदाता जो पहली बार जुड़ने जा रहा है और पिछले एसआईआर में उसकी कोई लिंक नहीं है तो वह इस
प्रक्रिया के दौरान शामिल होकर एसआईआर का एक हिस्सा बन पाएगा। साथियों, आशा करता हूं कि आपको मेरे वीडियो सभी अच्छे लग रहे होंगे और आपको सुविधाजनक भी लग रहे होंगे कि आप अपने इस कार्य को बहुत ही आसानी से कर चुके हैं और कर रहे हैं। साथ ही मैं ऐसे ही चुनाव, एसआईआर या विभागीय संबंधी जो भी समय समय पर पत्र शासन द्वारा प्राप्त होते हैं, उनके सरलीकरण करके और आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इस हेतु आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वह जानकारी शीघ्र मिल सके। धन्यवाद।